हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखेंगे बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पैर की उंगलियों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और इन बच्चों की समस्याएं, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं जो है सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब आपकी बताइए, आपको उंगलियों में क्या समस्या है? सर मैं 2 दिन से बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। छोटी वाली उंगली क्या कहते हैं और ये बड़ी वाली उंगली क्या कहते हैं? किसमें, अंग्रेजी में कि हिंदी में? अंग्रेजी में। अच्छा, यही कोई समस्या है? हाँ, तो आप भी, यदि आपको इस उंगलियों को जानने की कोई समस्या हो तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपने समझ सकते हैं कि इन उंगलियों को क्या कहा जाता है अलग अलग, और बताएंगे बाद में पैर की उंगलियों को भी क्या कहा जाता है। आइए सीखते हैं। सबसे पहले ज़रा थोड़ा कैमरा पास लाइए। इनमें देखिए, सबसे पहले जो है ये जो उंगलियां होती हैं, उंगलियां, इनको बोलते हैं फिंगर। क्या बोलते हैं? फिंगर। और ये बीच में जो भाग है इसको बोलते हैं पाम, हथेली। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हथेली, पाम। अब आइए इनको देखते हैं एक एक करके क्या बोलते हैं। ये जो है, सबसे पहले देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारी ये उंगली होती है, ये वाली, ये सबसे छोटी उंगली होती है, तो इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। कभी कभी आपने देखा होगा, जो बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं उनको पिंकी बोल देते हैं। पिंकी, बिटिया को क्या बोल देते हैं? पिंकी। तो इसको पिंकी फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंकी फिंगर या लिटिल फिंगर। उसके बाद सेकंड, इसके बाद ये दूसरी नंबर की जो उंगली आती है, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें अधिकतर हम लोग अंगूठी या कोई छल्ला पहनते हैं, जैसे कि मैंने ये पहना हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं क्या? रिंग फिंगर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद सबसे आप गौर से देखिए, ये हमारी बीच की होती है फिंगर, यानी कि जो 2 इधर से भी और 2 इधर से, तो ये हो गई है मिडिल। मिडिल मतलब होता है बीच की उंगली। आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ओके। अब ये आइए देखते हैं, इसके पास जो थंब, अंगूठा है, अंगूठा के पास ये जो उंगली होती है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब ये इंगित करने वाली उंगली होती है, जिससे कि इंगित किया जाता है किसी चीज, तो इसको समझिए कि इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंगित। और इसके बाद ये तो हमें पता ही है, ये थंब है। आपको अगर समझ में आया होगा, आप थंब दे सकते हैं और कमेंट में कुछ लिख भी सकते हैं। ये पैर की उंगलियों को भी कहा जाता है क्या? पैर की उंगली? अरे नहीं, पैर की उंगली को नहीं कहा जाता है ऐसा। पैर की उंगली को थोड़ा चेंज कहा जाता है। आइए, अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन बढ़िया किया है कि जो पैर की उंगलियों को क्या कहा जाता है, तो पैर की उंगलियों को भी हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं टो। टो मांस होता है पैर की उंगली। जैसे कि ये जो है टो, इसको अंगूठा जो होता है, अंगूठा, ये सबसे जो है बड़ा जो होता है, तो इसको बोलते हैं बिग टो, बिग टो। और इसी जिस प्रकार हम उंगलियों को जो बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, तो इसी प्रकार इसको बोलेंगे इंडेक्स टो, TOE, इंडेक्स टो। उसके बाद ये जो बीच की उंगली होती है, इसमें भी 2 किनारे पे हैं और 2 इस किनारे पे हैं, तो इनको ही बोलेंगे हम लोग मिडिल टो। क्या बोलेंगे इसको? मिडिल टो। उसके बाद ये जो है, क्या इसको रिंग टो बोलेंगे? नहीं, ये रिंग टो नहीं बोली जाएगी, ये बोली जाएगी फोर्थ टो, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये जो है हमारी फोर्थ टो, इसको बोलेंगे फोर्थ टो। और ये हमारी हो गई है लिटिल टो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल इंग्लिश अमर को सब्सक्राइब। आइए और कुछ दिखाते हैं, जैसे कि इसमें जो है उंगली दिखाओ। ये होता है नेल। नेल कहाँ है तुम्हारे? नेल। नेल मीन्स होता है नाखून। ये जो नाखून होते हैं इनको बोलते हैं नेल। नेल, ये होते हैं नेल। और इसके बाद ये रिस्ट, ये जो बंधे हुए है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कलाई, रिस्ट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलाई, रिस्ट। और इसके बाद ये नीचे ये पार्ट, ये आ गया, ये पार्ट, इसको ये कोहनी को बोलते हैं एल्बो। और इसके बाद पूरी ये बाँह है, ये पूरी बाँह, इस बाँह को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? आर्म। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या होगी? ये आर्म। क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आर्म। और ये हम इनका है ये शोल्जर। शोल्जर मीन्स कंधा। ये है इसका शोल्जर, ये बोला है कंधा। इसके बाद फिर नेक करें। धन्यवाद।